आज 3 साल हो गए हैं, ना तो मुझे कोई पैसा देते हैं और वो कहाँ गायब हो गए हैं। शेखुपुरे में से भी 1 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ, और ये सब चेक जो है ना फेक है, ये कोई पैसा नहीं था। अस्सलामुअलैकुम जी। पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा शहरी मौजूद है जो अमेरिका से आया है। नाम इसका वामिक शाह है। यहाँ पर पाकिस्तान में किसी के साथ कारोबार करने की हसरत लिए अमेरिका से पाकिस्तान आया, लेकिन 2 से 2.5 करोड़ से हाथ धो बैठा। इतना बड़ा फ्रॉड आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। जनाब कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह। जनाब ये बताइएगा कि 2 से 2.5 करोड़ का फ्रॉड हुआ कैसे, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये सर मैं अमेरिका से आया था 30 साल के बाद, तो जो 2018 की बात है। तो मेरे पास कुछ कैश था, तकरीबन जिसमें से 2.5 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्ट किया। और भांजा था मेरा। सगा भांजा था? जी सगा भांजा था। और वो मेरे को, उनकी हालत बड़ी पतली थी, वो टूटे जूते वूते पहन के आते थे मेरे घर में। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे कहता था कि हमारे पास कैश की कमी है, बस मामू आप कैश थोड़ा मिल जाए ना, मैं इतने लाख कमाऊंगा, इतने ऐसे करूंगा। मैंने पहले उसको 1 करोड़ दिया, फिर किस नौयत पर आपने दिया? कोई कारोबार पूछा ही होगा आपने कुछ ना कुछ। बताता था कि मैं डीजल का और पेट्रोल का ये बॉजर खरीदता हूँ और पेट्रोल पंपों पे सप्लाई देता हूँ। और मैं नया नया आया था, तो मैंने कहा मुझे भी साथ लेके जाया करो। मुझे वो बोला ये सच्ची कहानी ऐसे ही, आपको कैसे लेके जाऊँ अभी, आप मैं अपने कारोबार तो नहीं ना आपको बता सकता, मैंने मेहनत की हुई है, ये है वो है। तो 1 करोड़ ले गया। फिर मेरे को बोलता है कि हमने एलपीजी का, कुछ महीने के बाद बोला कि हमने एलपीजी का प्लांट लेना है, खरीदेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया, उसके लिए हमें 1 करोड़ 30 लाख चाहिए मामू। उसको पता था मेरे पास पैसे हैं, तो मैंने 1 करोड़ 30 दे दिया उसको, कैश करवा के बैंक से। पूछा भी नहीं, इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया कहाँ कब कैसे क्या कर? पूछा उससे, मैंने कहा यार वो एलपीजी का प्लांट तो ले लिया हमने, वो 1.5 नहीं, आपको प्रॉफिट जो मिल रहा है आपको देता हूँ, बस आप मुनाफे के सोचे, प्लांट की छोड़े। तो कितना अरसा आपको प्रॉफिट मिलता रहा? ये तकरीबन 6-7 माह मिलता रहा मुझे। कितना प्रॉफिट मिलता रहा? ये तकरीबन कभी 4 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख देता रहा। तो ऐसे घर का सिलसिला चलना चाहिए था, क्योंकि आई वाज रिटायर फ्रॉम अमेरिका। इस एज में मैंने कहा शादी वादी की है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने खर्चा चाहिए था। वो 3-4 लाख 5 लाख महीने का देता रहा। 5-7 महीने उसने मुझे को दिया, और उसके बाद वो मुझे लारा लगाने लग गया, जी अभी आपको ऐसा करूँगा, हर 4 माह बाद दूंगा, तो ये चेक रख लें। ये मुझे वो चेक देता रहा, आप 4 माह बाद का चेक रख लें, तो ये आपकी अमाउंटें पड़ी है सारी। ये सारे फेक चेक मुझे देते रहे वो। तो आपको उस वक्त नहीं पता चला ये सब फेक? अब 4 महीने बाद बैंक में गया, तो बैंक ने इनसफिशिएंट फंड की मोहरें लगा दी। ये सारे मुझे चेक देते रहे, सारे सारे फेक चेक, जिसमें कोई पैसा नहीं कभी होता था। तो ये मुझे सारे को 10-15 चेक उन्होंने दिए हुए फेक, और ये सारे चेक हैं उनके, ये सब फेक, कोई पैसा नहीं उनके पास, कोई कुछ नहीं। मेरे साथ धोखा ही हो गया। फिर बोला आपको 8 महीने का इकट्ठा दे देंगे। मैंने कहा यार ये पैसे तो खर्चे ख़त्म हो गया, अब तू क्या कर रहा है, कभी 4 महीने बाद नहीं दिया, अभी 8 महीने बाद। ये सारे चेक देते रहे मुझे, और ये सब चेक जो है ना फेक हैं, ये कोई पैसा नहीं था। और इन पे मैंने 4 चेकों के ऊपर एफआईआर उसके ख़िलाफ़ कटवा दी। फिर ये मेरे पास एफआईआर हैं 4 चेकों के ऊपर, तो उसके ख़िलाफ़ मैंने एफआईआर कटवा दी 4, और 4 एफआईआर कटवा दी हैं मुख्तलिफ थानों में, 2 फैसल टाउन थाने में और 2 टाउनशिप थाने में। और उसके अलावा मेरे पास ये 2 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट भी उन्होंने मेरे लिख के दे दिया कि हमने आपसे 2 करोड़ लिया हुआ है। तो बाकी रकम चलो कैश वैश का ही चक्कर था, लेकिन 2 करोड़ का एग्रीमेंट भी बना दिया, क्योंकि मैं जो भी दे रहे थे मैं ले रहा था, मुझे क्या पता था ये क्या करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दे दी, और सब फेक। आज 3 साल हो गए हैं, ना तो मुझे कोई पैसा देते हैं, और वो कहाँ गायब हो गए हैं। पंजाब सोसाइटी फेस 1 में रहते थे, अब वहाँ से मकान छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और ये उसकी तस्वीर है, ये भांजे की तस्वीर है, और ये उसके ताया की तस्वीर है। वो बोलते हैं, घर में जाता था पैसे का पूछने, तो वो कहते थे कि इसने पैसा सारा ताए को दे दिया है, और ये इसका ताया है, और ये वो खुद है।
देखें इसकी शक्ल और मेरे पैसे देखें कितने ज़्यादा लेके गायब हो गया। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी बहन से मुशावरत नहीं की, या फिर आपने घर के या ख़ानदान के किसी बड़े से मुशावरत नहीं की? शुरू में जब पैसा दे रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था, बड़ी इज्जत, इधर आओ बैठो इधर बैठो। जब ये पैसे देने बंद हो गए थे वो मुझे मेरे लिए दरवाज़ा ही नहीं खोलते थे। लेकिन उनके कुछ बच्चे घर के बहुत ही सच्चे हैं, इसकी छोटी सिस्टर, उन्होंने मुझे बताया कि इसने पैसा खुद नहीं है इसके पास, इसने सारा 2-2.5 करोड़ रुपया ताया को पकड़ा दिया है, जिसकी फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है अभी। अब वो पैसा उसने उसको दे दिया, वो कहीं होटल के कमरे में रह रहा है और इनको किराए पे कहीं घर दूर ले दिया। ज़ाहिर 2.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हो तो इनकम तो आती है, वो भी खा रहे हैं, ताया भी खा रहा है और मेरे साथ अकेला समझ के मेरे साथ धोखा कर गए। अच्छा शाहजी, ये बताइएगा, कारोबार का असूल तो मेरे मुताबिक यही है कि जब आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, लिखत पर तो चले आपने कर दी, अगर वो किसी भी जगह पर कारोबार कर रहा है तो आप उस जगह का विज़िट करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि लेन देन कैसे है, कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है। उसने कराची से एक लड़का मंगाया जिसका नाम सफ़ियान सुबहानी है, तो क्योंकि वो खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं था भांजा, उसने सफ़ियान सुबहानी को कराची से बुलाया। मैंने कहा ये कौन है? ये सारी ईमेलें वगैरह ऑर्डर लेता है, ये इसको मैंने काम पे रखा है 50,000 रुपये में या 1.5 लाख में काम पे, सफ़ियान सुबहानी, जिसमें वो भी मुझे अपने चेक देता रहा, ये सारे फेक। दोनों मिल के ही मेरे साथ फ्रॉड किया है। वो कराची में डीजल का अभी भी कर रहा है, सफ़ियान सुबहानी उसका नाम है। तो यहाँ से वो फ्रॉड करके तो बार वहीं ले गए हैं दोनों। इस फ्रॉड के बाद आपकी अपनी सगी बहन के साथ बात हुई? जी नहीं, वो घर यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। मैं यहाँ के, क्योंकि अमेरिका से आया हूँ 30 साल बाद, मुझे यहाँ के एड्रेस नहीं आते, वो कहाँ गए हैं मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए ये फ़ोटो उनके मेंशन किए कि ये जहाँ भी आपको नज़र आए तो इनको बोले कि उसके पैसे दो। यार ये हलाल की खा लेते, मुझसे मांग के ले लेते। अब मेरे पास जो कैश था 2-2.5 करोड़ रुपया, वो ही ले के चले गए। अब हम बस थोड़ा आसानी से नहीं रह रहे हैं। अब पुलिस से या पुलिस कमिश्नर साहब से या डीआईजी से रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर जो है वो ये टाउनशिप थाने में सैयद वामिक हुसैन के नाम से एप्लीकेशन दर्ज है, और फिर फैसल टाउन के थाने में और दर्ज है, उधर से मेरा नाम ले तो मेरी हेल्प के लिए मेरे को कॉल करे। सैयद वामिक हुसैन शाह के नाम से मैंने एप्लीकेशनें दर्ज करवाई हैं। कोई पुलिस वाला हमारी मदद करे, इतनी बड़ी पुलिस की ताकत है, मैं क्या बताऊं। एक पुलिस वाला भी उसको गुस्से से पकड़ लेना तो अपने पैसे तो ऐसे बाहर आ जाएंगे। लेकिन मेरी कोई बात नहीं अभी तक किसी ने सुनी, और ना ही कोई सीरियस पर्चा जो 406 का होना चाहिए फ्रॉड का, वो नहीं काट रहे उसके ऊपर। पता नहीं वो उसकी वाफियत ज़्यादा है। अच्छा शाहजी, ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि उसके पास जूती लेने के लिए पैसे भी नहीं और टूटी जूती पहनता था, ये बताइएगा कि उसके पास जूती लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो आपको लगता है कि आपके 2 करोड़ 30 लाख आपको वापस करेंगे? जब मैंने उसको कारोबार के लिए दिए तब की बात कर रहा हूँ कि उसके पास चप्पल पहनी थी टूटी और मेरे पास फटी सी पैंट पहन के आ जाता था घटिया, और भूख भी लगी होती थी उनको सबको। तो मुझे तरस आया कि चलो बहन का घर है, चलो बच्चे भी खा लेंगे, ये काम भी कर लेगा। लेकिन पैसे लेने के बाद 6 महीने बाद उसकी तो चाल ही बदल गई। वो जैसे रिच नहीं गुस्से से चलता, कभी डिस्कवरी चैनल में देखे, वो चौड़ा होके ऐसे ऐसे चलने लगा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, पैसे किधर है? 8 महीने गुजर गए, 9 महीने गुजर गए, कोई प्रॉफिट नहीं। और फिर उन्होंने घर ही चेंज कर लिया। फिर मैंने कुछ चेकों के ऊपर फेक चेकों के ऊपर इंसफिशिएंट फंड की मोहर लगवा के तो वो पर्चे करवाए। उनके 4 FIR हैं, 2 FIR है उस पर सफ़ियान सुबहानी जो कराची में रहता है, डीजल का काम करता है, और 2 इस पे हैं। और ये फ्रॉड भी सफ़ियान सुबहानी के साइन है और इसके साइन है दाऊद के भांजे के। तो ये सर मेरे साथ धोखा हुआ है। आप लोगों का शुक्रिया जो आप मेरे तक पहुँचे। शाहजी, ये बताइएगा कि आप क्या चाहती हैं, पैसे चाहती हैं या फिर उसको सज़ा दिलवाना चाहती हैं? सर दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वो मेरे साथ पैसे मैंने कसम खाता हूँ, पाकिस्तान में लोग मेरी हेल्प करना चाहते थे कि इसको पैसे मत दो। यहाँ मुझे नहीं था पता कि ऐसा भी होगा, और इसको पैसे मत दो। बैंक में कैश करवा के उसको चेक देता था तो बैंक वाला पूछता था यार क्यों दे रहे हो इसको पैसे, इसकी शक्ल से नहीं लग रहा कि ये कारोबार करने वाला। इसकी शक्ल देखे ना ज़रा गौर से, इसकी शक्ल देखे। वो बैंक वाला तो समझता था इसको क्योंकि वो पाकिस्तानी था। ये इसकी शक्ल देखे, वो बोल रहा था कि इसकी शक्ल से नज़र नहीं आता कि ये कारोबार वाला बच्चा है। तो ये सारे पैसे ले गया और ये इसका गुरु है।
ये इसका गुरु है। ये दोनों ले गए पैसे, अब घर कहाँ ले गए हैं सर? 2-2.5 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको एक हकीकत ये बताना चाहता हूँ कि मेरी 30 साल की पूंजी थी। मैं वहाँ यहाँ पे बहन भाइयों की शादियाँ की, घर बनाया माँ बाप के लिए 30 साल में, और कुछ मेरी जो बचत थी, जो मेरी पूंजी थी, यही कोई तकरीबन थी 3-4 करोड़, जिनमें से वो सारे पैसे वो ले गया और अब हम लोग परेशान हैं। मेरी 30 साल की कमाई वो एक झटके में ही ले गया फ्रॉड करके। तो ये मैं चाहूँगा मरीम नवाज़ साहबा से या पुलिस आईजी से, पुलिस कमिश्नर साहब से, जो भी हैं डीएसपी इस इलाके के, हमारी मदद करें और उनको पकड़ें। अगर पैसे उसके पास नहीं है तो कम से कम, जैसे 30 साल में मैंने ये जमा किया था, उसको 30 साल की सज़ा दे दे। मैं फिर भी अपने मुल्क पे खुश हूँ। मैं इस मुल्क से मैं 30 साल मेहनत करने के बाद इतने शौक़ से आया था कि जाके शादी वादी करूँगा, बच्चे होंगे, हंसे खिली, पैसा भी है अपने पास। लेकिन ये इस किस्म के मगरमच्छ जो हैं फॉरेनर लोगों को उल्लू बनाने में वाकई कामयाब हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मरीम साहबा से, मरीम नवाज़ साहबा से और पुलिस आईजी साहब से कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर वो पैसे नहीं देता, पकड़े उसको, 30 साल उसको जेल में रखें, जैसे मैंने जेल में काटे 30 साल उधर। यही मेरी रिक्वेस्ट है सारी पुलिस वालों से, हमारे से रब्ता करें, हमारी मदद करें। शाह जी, आखिर में सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आपको आपका हक नहीं दिया जाता तो अगला लाएअमल क्या होगा, आगे क्या करेंगे आप? अगर वो हमारा पैसा नहीं देता फिर उसको 30 साल की सज़ा दें। यार कुछ तो उसको सज़ा दें। इस तरह खुले आम छोड़ना ये गुनाह है। और उसने और भी लोगों के पैसे खाए हुए हैं। मुझे बाद में पता चला कि कहीं शेखुपुरे में से भी करोड़ का फ्रॉड किया हुआ उसने और उसके ताए ने, और इधर 50 लाख एक और लड़के से ले गया हुआ। यार ये क्या हो रहा है? वो खुले सांड हराम सूर खाने वाले घूम रहे हैं, और हमारी पुलिस माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 1 मिनट में सुनने में आता है। आजकल तो बंदे को फ़ोन के ज़रिए पकड़ लेते हैं। तो वो खुले आम फिर रहा है, इसलिए कि मेरी कोई वाकफियत नहीं। मैं बाहर से आया हूँ 30 साल से, और मेरे किसी को यहाँ जानता नहीं, तो मेरे बाल बच्चे भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। तो हमारी मदद करें प्लीज़, पुलिस वाले हमारी मदद करें प्लीज़। जी, तो नाज़रीन, मेरे साथ वामिक शाह साहब मौजूद है जो अमेरिका से आए, अपने सगे भांजे के हाथ 2 से 2.5 करोड़ का नुकसान कर बैठे और भांजे से मामू फ्रॉड का शिकार हो गया। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि हमारे मुआशरा किस तरफ चल रहा है, और हम CCPO लाहौर से IG पंजाब से दरख्वास्त करते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा नज़रसानी करें, और दूसरी पार्टी की तरफ से भी कहते हैं कि अगर वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहें तो हमारे इदारे के और हमारे दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं। अगर वो अपना बयान देना चाहें तो वो यहाँ पर आएँ, हमें अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा सकती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।